किसी गठबंधन के साथ लेकर लगातार तमाम कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर विभाग घाटे में जा रहा है तो तमाम सरकारी विभागों पर तमाम बकाया उसके अगर वसूली कर ले तो सारा घाटा पूरा हो जाएगा। देखिए, घाटे के पीछे चोरी कारण है। घाटे के पीछे बिजली की उपलब्धता कारण नहीं है। बिजली उपलब्ध है, लेकिन अगर उपलब्ध बिजली में चोरी होगी तो जाहिर सी बात है विभाग घाटे में जाएगा। ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी चोरी होती है उसका आंकड़ा निकाल के देख लीजिए आप। दिल्ली में हम जब लोग सत्ता में आए थे, हम लोग 43% ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का लॉस था। अब धीरे धीरे करके हम लोग उसको 8-9% के ऊपर लेके आए थे। तो उससे जो बचत होती है वो जनता को उसका फ़ायदा मिलता है, विभाग को भी फ़ायदा मिलता है। तो बिजली का दाम बढ़ाने के पीछे कारण है बिजली की चोरी। सर, 2026 में होने वाले पंचायती चुनाव में आम आदमी पार्टी की क्या कुछ तैयारी है, क्या किसी गठबंधन? पंचायती चुनाव के लिए हम लोग अपना संगठन तैयार कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे लगातार हम लोग संकल्प शिविर का आयोजन कर रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। अब तक कई जगहों पे संकल्प शिविर और कार्यकर्ता सम्मेलन हमारा हो चुका है, और अब हम लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि जो 26 में होने वाला पंचायत चुनाव है, जिला पंचायत का, उसको पूरी मजबूती के साथ प्रदेश में अकेले लड़ेंगे। मैं तो आपसे पहले ही ये बात मैंने कहा कि शिक्षा मित्र आंदोलन पे बैठे हैं। बहुत लंबा आंदोलन उन्होंने पहले भी किया था, आपको याद होगा। सुहागिन महिलाओं ने सिर मुड़वाए थे, मैंने वो मुद्दा पार्लियामेंट में भी उठाया था। तो मैं तो ये मानता हूँ कि शिक्षा मित्रों को नियमित किया जाना चाहिए। मानदेय बढ़ाने की मांग तो बेचारे मजबूरी में कर रहे हैं, इतने लंबे समय से अगर वो पढ़ा रहे हैं तो उनको नियमित कर दो। पद तुम्हारे पास खाली ही है तो नियमित कर दो, उसको भी नहीं करते। जो टीटी पास कर गए उनको भी नियमित नहीं करते। जो 69,000 शिक्षक भर्ती की बात बताई उसमें भी घपला घोटाला सामने आया, उसमें भी आपने नहीं कुछ किया। अभी ये 1,93,000 का घोषणा करके पीछे हट गए। तो वही मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि इनको रोज़गार से कोई लेना देना नहीं है, इनको ना महंगाई से लेना देना है, ना रोज़गार से लेना देना है। मैंने एक अपने एक्स पे पोस्ट किया है कि जनता जो है वो महंगाई से लड़ेगी, और जनता अशिक्षा से लड़ेगी, जनता स्वास्थ्य की बदहाली से लड़ेगी, कोरोना से लड़ेगी, और बीजेपी वाले सिर्फ चुनाव लड़ेंगे। तो यही है उनका। भारतीय सेना हमारी युद्ध लड़ेगी।